students, welcome to TSM School class 11 subject physics. Chapter number 11 आपका चैप्टर नंबर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसका हम आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 पढ़ने से पहले एक आपका लास्ट पार्ट 3 में एक न्यूमेरिकल रह गया था, उसको देख लीजिए। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस व्हेन 300 gram of hot water at 50 degree Celsius is added. Find initial temperature of cold water. आपको initial temperature of cold water का निकालना है। hot body यानी कि hot water, cold body यानी कि cold water, दोनों क्या होंगे आपस में equal। hot body का जो मास है 300 ग्राम, स्पेसिफिक हीट आपकी C रहेगी, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आपका कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। और जो कोल्ड बॉडी का मास है 600 ग्राम, स्पेसिफिक हीट आपकी वही सी रहेगी। और इनिशियल टेम्परेचर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी कि इसको हमने क्या मान लिया, लेट बी एक्स। क्या मान लिया, एक्स। इसमें फिर देखिए आपका इसमें एक क्वेश्चन में लाइन पढ़िए आप कि द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 डिग्री वो क्या हो गया, राइजेस हो गया। तो जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो थीटा आता है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर में वो 15 डिग्री बढ़ गया, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर अभी हमें नहीं मालूम उसका कितना है। तो यानी कि एक्स जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो एक्स प्लस क्या होगा 15। क्या होगा, एक्स प्लस 15। एक्स प्लस क्या होगा 15। अब आपका पीओसी कंडीशन लगेगी, हीट ऑफ hot water is equals to heat of cold water, mc del t, mc del t, mc del t। ओके, तो आपका इसमें m ग्राम कितना है 300 इंटू सी, सी की जगह सी रहेगा। टेम्परेचर क्या आएगा 50 माइनस एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 600 इंटू सी, एक्स प्लस 15 माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, 300 वाले दोनों जीरो, 600 के दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो गए। 3 को 6 से हमने कट किया 2 टाइम्स, यानी कि अब अंदर आपका बचा बाकी इसमें 50 माइनस एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 30, 50 में से 15 गया, 35 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30, 35 माइनस 30 इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना आया 5 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा x प्लस 15 यानी कि 5 प्लस 15 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपसे सिर्फ इनिशियल टेम्परेचर पूछ रहा है, आंसर वही 5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4, हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी भी इसको हम बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट जो थी इसको हम स्मॉल सी से यूज़ कर रहे थे, स्मॉल सी सिंबल था। अब जो हीट कैपेसिटी है इसका सिंबल है आपका कैपिटल सी। कैपिटल सी से इसको हम सिंबल यूज़ करेंगे, तो थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, कैपिटल सी इज इक्वल्स टू एम सी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, वेयर सी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी, एम इज इक्वल्स टू मास एंड स्मॉल सी इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो आपकी स्पेसिफिक हीट थी वो क्या था आपका, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए आपका जो 1 डिग्री सेल्सियस में जो चेंज हो रहा था, जो उसकी हीट हम यूज़ कर रहे थे उसको हम बोल रहे थे स्पेसिफिक हीट। ये जो आपकी हीट कैपेसिटी है ये पूरी होल बॉडी के लिए है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी, वो सब्सटेंस के लिए था, ये पूरी बॉडी के लिए, होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उस होल बॉडी में पूरा उसका मास आएगा, यानी कि इट्स डिपेंड्स ऑन मास। हीट कैपेसिटी आपके मास पे क्या होगी, डिपेंड होगी। और जो स्पेसिफिक हीट थी वो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है, ये इंडिपेंडेंट होगी मास की, यानी जो मटेरियल होगा वाटर है, कॉपर है, वही मटेरियल वाली स्पेसिफिक हीट होगी। ओके, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है 100 ग्राम वाटर है, स्पेसिफिक हीट इतनी है, तो आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है पूरे उस होल बॉडी की। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एम सी, और मास कितना दिया हुआ है 100 इंटू 4.2 यानी कि 420 जूल। ओके, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, एम सी डेल टी। ओके,
तो Q इज इक्वल्स टू एम सी की जगह हम कैपिटल C भी रख सकते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका C डेल T। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब आपका थर्ड नंबर हीट कौन सी है? लेटेंट हीट। कौन सी हीट है आपकी? लेटेंट हीट, जिसको हम एल से डिनोटेड करते हैं, या स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी अभी एक और आएगी आपकी। लेटेंट हीट क्या है आपका डेफिनेशन? लेटेंट हीट इज द हिडन हीट, एक छुपी हुई हीट होती है, विच इज यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस, जब सब्सटेंस के लिए यूज की जाती है, चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या होती है? चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, ठीक है। तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड बी लेटेंट हीट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना ही क्या कहलाती है? लेटेंट हीट। जैसे कि आपका देखिए सॉलिड है आपका आइस, 0 डिग्री सेल्सियस इसको हमने हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हुई, लेकिन उसका टेम्परेचर आपका 0 डिग्री ही रहा, तो हीट तो यूज हुई होगी, लेकिन वो हीट क्या है आपकी? छुपी हुई। सॉलिड से वो लिक्विड में आ गया, स्टेट चेंज हो गई, जो हीट यूज हुई उसी को ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट। टू चेंज द स्टेट, लेटेंट हीट का क्या आपका? स्टेट को चेंज करेगा, और जो हीट उसमें यूज हुई, जिसने उस बॉन्ड को क्या किया? ब्रेक किया, टू ब्रेक द बॉन्ड्स, या उन बॉन्ड्स को क्या किया? वीक किया, टू वीकन द बॉन्ड। ओके, और जो आपकी एक थी आपकी ऊपर स्पेसिफिक हीट, जैसे वाटर आपका 5 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी कि ये 5 डिग्री से क्या हो गया? 15 डिग्री, इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जहाँ टेम्परेचर चेंज होता है वहाँ आपकी स्पेसिफिक हीट यूज हो रही है, और जहाँ स्टेट चेंज हो रही है वो आपकी कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। ओके, उसमें हीट आपकी क्या है? यूज तो हो रही है, लेकिन वो आपको उनको दिखाई नहीं देती है, छुपी हुई हीट है, उसी हिडन हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, और जो आपकी स्पेसिफिक हीट में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी का यूज होता है, हीट जो कन्वर्ट होती है ना 5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, उसमें काइनेटिक एनर्जी यूज आती है। अब आपका आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अदर नेम ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए आपका इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। 1 ग्राम आपका आइस है जो कि सॉलिड है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको हमने हीट किया, तो ये वाटर में तो कन्वर्ट हो गया, इसका टेम्परेचर भी आपका क्या रहा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो आइस की स्पेसिफिक हीट है, जो हिडन हीट होती है आइस की, जो लेटेंट स्पेसिफिक हीट है वो कितनी आपकी, ये भी इसमें फिक्स होती है, 336 जूल। स्पेसिफिक आइस की लेटेंट स्पेसिफिक हीट कितनी है? 336 जूल पे वो सॉलिड क्या बन गया? लिक्विड। स्टेट क्या हो गई? चेंज। जहाँ स्टेट चेंज होती है इट्स कॉल्ड बी लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी है आइस की? 336 जूल। ओके, देखिए ऊपर हमने एक एरो बना रखा है जहाँ मेल्टिंग लिख रखा है। सॉलिड से लिक्विड से जाने के लिए क्या होगा? मेल्टिंग। फिर वापस जब लिक्विड से अगर वो सॉलिड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। इसको हम मेल्टिंग, इसमें देखिए ऊपर हमने एक पॉइंट लिख रखा है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक्स में ज़्यादातर यूज़ किया गया है फ्यूजन ही यूज़ किया गया है, इसलिए हमने फ्यूजन लिख रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी आपकी क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। 1 ग्राम आपका लिक्विड है, वाटर कितना है इसका? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो उसको हीट किया तभी कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर में। 1 ग्राम ही आपका है, तो इसकी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो कितनी है? 2268 जूल। ये भी आपकी फिक्स ही होती है, कुछ हीट्स हैं जो आपके फिक्स हैं जितनी हैं, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कितनी है? 2268। वो कितनी थी आपकी? आइस की स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट, और ये क्या आपकी? वाटर की स्पेसिफिक लेटेंट हीट 2268 जूल। ओके, अब जो लिक्विड से
वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग हो रहा है, यानी वाटर क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है, तभी वो वाटर वेपर में वो जो भाप निकलती है उसी को हम वाटर वेपर बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कंडीशन क्या है, वेपराइजेशन। क्या हो रहा है, वेपराइजेशन। वापस जो वेपराइजेशन है वो कौन सी कंडीशन है, गैस वाली, और वाटर लिक्विड पे है। वापस जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेल्टिंग, लिक्विड से वापस सॉलिड में फ्यूजन, लिक्विड से वाटर वेपर यानी गैस की स्टेट में वेपराइजेशन, गैस से वापस लिक्विड में आने के लिए कंडेंसेशन। तो जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक वाटर जो है वेपराइजेशन वाली, वो कितनी है आपकी, जो बीच में लिखा है हमने एरो लगा के, 2268 जूल पर ग्राम। ओके, कितनी है, 228 जूल, यानी कि हीट रिक्वायर्ड जो हो रही है पर यूनिट मास के लिए, या तो 1 ग्राम मास होगा या 1 किलोग्राम पर यूनिट मास के लिए ही लेटेंट हीट को यूज किया जाएगा, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। अब आपका है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, जो रिक्वायर्ड हीट है क्या है, पर यूनिट मास, यानी रिक्वायर्ड हीट Q अपॉन पर यूनिट मास यानी कि अपॉन M। तो यहाँ से Q इजिकल्स टू क्या निकल के आएगा, ml, वेयर Q इजिकल्स टू लेटेंट हीट, M इजिकल्स टू मास, और जो L है वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और ये क्या कर रही है, आपकी स्टेट चेंज करती है, क्या करती है, स्टेट चेंज। Q इजिकल्स टू ml जो निकल के आता है वो स्टेट चेंज के लिए, और Q इजिकल्स टू MC डेल्टा T जो होता है वो आपका चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि 5 डिग्री से 20, 20 से 60, 60 से 80 टेम्परेचर में चेंज। कौन सी हीट है आपकी, स्पेसिफिक हीट, और जो स्टेट पे चेंज है वो आपकी क्या है, लेटेंट हीट। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 ग्राम आइस -5 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक वाटर दे रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, ये तीनों हीट आपको दे रहा है गिवन। ओके, अब राइट हैंड साइड में जो हमने लाइन खींच के लिख रखा है उसको देखिए पहले आप। 5 डिग्री सेल्सियस आपका आइस है, तो आपका इसमें क्या हुआ, वाटर से हुआ, तो 5 डिग्री आइस जो है वो आइस ही रहेगी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर जो आइस हुई कन्वर्ट किस में, वाटर में लिखा है ना 20 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर में आई आपकी। फिर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस आपका आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका वाटर ही किस में हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट वाला देखिए इस तरफ जो एरो लगा हुआ है इस तरीके से, आई से आइस ही है, आपकी स्टेट चेंज नहीं हुई है। क्या हुआ चेंज, टेम्परेचर 5 से 0 हो गया, तो यहाँ पे कौन सी हीट यूज होगी बताइए, स्पेसिफिक हीट। ओके, स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला होता है, MC डेल T। ओके, MICI यानी कि आइस, आई फॉर आइस। फिर आपका आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ तो स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, ml, मास तो वही रहेगा आपका आइस का ही, लेकिन जो आपका LF है ये आपका लेटेंट हीट किसकी लगेगी, फ्यूजन वाली। कौन सी लगेगी, फ्यूजन की। स्टेट चेंज हो गई आपकी। फिर वापस वाटर से वाटर यानी कि स्टेट चेंज नहीं हुए, लिक्विड से लिक्विड ही है, टेम्परेचर चेंज हुआ है 0 से 20, तो इसमें आपकी स्पेसिफिक हीट यूज होगी MC डेल T। फिर अब वापस राइट हैंड साइड में आ जाइए। राइट हैंड साइड में हमने लिख रखा है टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू आपका, इसको हमने नेम दे दिए Q1, Q2, Q3। Q1 आपका MICI डेल T प्लस Q2 आपका MILF प्लस Q3 MI स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड डेल T। सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करी, 10, 2.1 इंटू 5, क्योंकि 5 से क्या है पहले वाले में 0, तो डिफरेंस कितना है आपका 0। सेकंड वाले का आपका 10 ही आएगा, 10 ग्राम, तो आपका सबका वही रहेगा 10 ग्राम।
सेकेंड वाले में जो आपका फ्यूजन लेटेंट हीट है वो आपकी कितना गिवन है 336 इंटू 10 इंटू 4.2 इंटू कितना आपका डेल्टी चेंज कितना आएगा 0 से 20 यानी कि कितना आएगा आपका 20 डिफरेंस। पॉइंट ने 0 को कैंसिल कर दिया, इधर भी पॉइंट ने 0 को कैंसिल कर दिया। फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करोगे 21 इंटू 5 105 प्लस 3360 प्लस 42 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 840। इन तीनों डिजिट्स को आप जब जोड़ोगे ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 4305 जूल टोटल हीट रिक्वायर्ड। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है सेम ऊपर जैसे ही आपका फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड एट वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ की रिलीज वाली कंडीशन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर दे रहा है। राइट हैंड साइड में देखिए लाइन खींच के जो हमने लिख रखा है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर में आया 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो पहली वाली जो कंडीशन है उसमें स्टेट चेंज होगी आपकी वाटर वेपर से वाटर, वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है, कंडेंसेशन हो रहा है, वेपर से कहाँ जा रहा है आपका वाटर, स्टेट चेंज हो रही है। उसके लिए आपका स्टेट चेंज जहाँ चेंज होती है वहाँ लेटेंट हीट यूज होती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, उसका फॉर्मूला क्या आपका ml। फिर आपका वाटर से वाटर ही रहा, स्टेट वही रही, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो गया 100 से क्या हो गया 20, तो वहाँ क्या हो गया आपकी स्पेसिफिक हीट mc डेल्टी। ओके, अब देखिए वापस राइट हैंड साइड में आ जाइए, टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, इसमें दो ही कंडीशंस आ रही है Q1 और Q2, ठीक है, MV/LV, V फॉर वेपराइजेशन, VV, ml यूज हो रहा है यानी कि MV/LV। दूसरे वाले के लिए MC डेल्टी, M जो V है वो वाटर के लिए वेपर वाला, फिर C वाटर वाला डेल्टी। कितना दे रहा है आपको 1 ग्राम 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मीन्स उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 ग्राम हो गया, तो मास तो दोनों का वही रहेगा 1000 ग्राम। और वेपराइजेशन की जो हीट दे रहा है वो कितनी दे रहा है आपको 2260 प्लस 1000, वाटर का आपका स्पेसिफिक हीट 4.2, आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा कि वाटर की भी स्पेसिफिक हीट 4.2, और जो 100 और 20 के 100 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 80। पॉइंट ने 0 को कैंसिल किया, 2260 का 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएंगे आगे, और एक ऑलरेडी है 3000 वाले, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 8 का 42 से तो 336 और 30, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 2596000 जूल, यानी कि टोटल हीट रिक्वायर्ड रिलीज्ड, इसमें हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है, कूल हो रहा है, ठीक है ना, तो इसमें कितना आया 2596000 जूल। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।